हेलो एवरीवन। तुम सब ने शायद पहला वाला वीडियो देख लिया होगा। उससे पहले हरे कृष्ण ऑल ऑफ यू। सो आई होप तुमने पहला वाला वीडियो देखा, उसको अच्छे से किया, अच्छे से घर पे प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखने आ रहे हो। जिन लोगों ने पहला क्लास नहीं किया है अभी तक, जाके उसको करो, आई बटन में दे रहा हो। ठीक है। इस क्लास को शुरू करने से पहले पहले तो वर्कशीट डाउनलोड कर लो, ग्रुप में दिया गया है, जाके अभी के जल्दी से जल्दी कर लो। वीडियो को पॉज करो, पहले जाके करो, इसको साइड में रखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोगों को पोलिनोमियल वाला क्वेश्चंस करना है। उसमें हमने जाना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में भी। एंड इसी को लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, जिसमें कुछ है नहीं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होगा ax² + bx + c, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है। तो इसी को हम लोगों को यूज करके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, एंड एग्जाम में भी इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको करना है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। वर्कशीट ले लो, अपना पेन पेपर ले लो, हर एक क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है, आंसर देना है, फिर मैच करवाना है आंसर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। अगर नहीं होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं, टेंशन ना लो, सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें सिर्फ गेस करना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला वाला देखो, रोमन वन, ये तो इजी है। x का हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री अगर 2 होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें इक्वेशन दिया हुआ है लाइक दिस वन, x² + 6x + 4, ऐसा दिया हुआ है ना, -4। अगर इतना दिया होता तो ये पोलिनोमियल होता, क्योंकि इक्वल टू साइन भी है एंड सम वैल्यू भी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। एंड हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला देखो, अगर ऐसा कुछ रूट दिया हो तब भी कंफ्यूज मत होना। ए बी सी मतलब कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है √3x², फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है -2x, फिर उसके बाद +½ इक्वल टू 0। देखो, तुम्हें मतलब है सिर्फ वेरिएबल का, वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। कोफिशिएंट रूट हो, 2 हो, हाफ हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री भी 2 है, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक है। समझ में आया। थर्ड वाला है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। फोर्थ वाला देख लो। ठीक है, एक बार फोर्थ वाला देख लेते, क्या है, x² + 1/x² + 1/x² = 5। अगर किसी को बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो पहला लेक्चर देखा या फिर पहला लाइन सुन लिया कि कहीं से कि x का पावर 2 होना चाहिए, तो वो बोल देगा कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी पोलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट सही में ये है? जिनको पता है उनको पता है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? ऑब्वियसली तुमको पहले एक लीनियर स्ट्रक्चर में बनाना होगा, मतलब डिनोमिनेटर नहीं चाहिए होगा। वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में रहेगा, उसको हम लोग देख के जज नहीं कर सकते, उसको पहले न्यूमरेटर में लेके जाना होगा। ले जाते हैं। पहले तो क्या करेंगे, एलसीएम। तो ये वाला इंटू होगा x² × x², x⁴, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x² + 1 एंड 5 × x², 5x²। हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान में रख दो कि अगर हाईएस्ट पावर 4 होता है, इसका भी एक नाम होता है, इसका नाम होता है बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक, याद रख लेना अगर पूछता है तब। ठीक है। सो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये बाय क्वाड्रेटिक है। सो यहाँ पे हमें अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करवाना। ठीक है। अभी देखो तो 4 नंबर क्या होता है, 4 नंबर ने, अरे नंबर यहाँ पे गलत कर दिया। अच्छा ठीक है, देखो 5th नंबर, ये वाला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बार देख लो। क्वेश्चन है 16x² - 3 इक्वल टू 2x + 5 इंटू 5x - 3। ये क्वाड्रेटिक है, तो क्या करना है तुम्हें, पहले तो ax² + bx + c मतलब सबको मल्टीप्लाई करके एक साथ लाना है। तो ले आते, 16x² - 3 मल्टीप्लाई करो 2x, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले तो। सो 2x × 5x, 2 5 are 10, x × x, x², 2x × 3, 3 2 6, x। अभी फिर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा,
5 इंटू 5 25 प्लस का प्लस x एंड 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 15। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, 16x² माइनस 3 10x² माइनस 6 प्लस 25 कितना होता है, प्लस 19x माइनस 15। सब एक साइड में लेके आओ या फिर इस साइड में लेके आता हूँ मैं, तो 16x² माइनस 3 माइनस 10x² माइनस 19x प्लस 15 इक्वल टू 0। 16 माइनस 10 होता है 6x² माइनस 19x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, हाईएस्ट पावर सा 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो मतलब डिग्री भी 2 है, एंड इफ डिग्री इज 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया? ठीक है, कर लोगे तो बाकी जो यहाँ पे है उसको करना है एज ए होमवर्क, 1 का बाकी पार्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, इजी पीजी। अभी देखो पिछले चैप्टर में मतलब क्वाड्रेटिक, नॉट द क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल में जो हम लोगों ने किया था उसी टाइप का यहाँ पे है। सिर्फ यहाँ पे एक ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या था, x के जिस वैल्यू के लिए वो आंसर 0 आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, याद करो याद करो, 0 बोलते थे। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बदल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, तो उसके जिस x के वैल्यू के लिए आंसर 0 आता है उसको हम लोग 0 नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे, नया नाम देंगे रूट। तो किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि रूट ना बोल के 0 बोल दे, 0 ना बोल के रूट बोल दे, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, रूट बोले या फिर 0 बोले, बात ये की है अल्फा एंड बीटा का वैल्यू तुम्हें दिया है, या फिर बोल सकते हो एक्स का वैल्यू तुम्हें दिया गया है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन हमें करेंगे, ठीक है, क्या बोला है कि हाफ इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, डिट्टो सेम है जैसे कि पिछले हम लोगों ने किया था पिछले चैप्टर में, कि इक्वेशन दिया गया है x² माइनस सॉरी प्लस के एक्स माइनस 5/4। इसका एक रूट हमें पता है, क्या है, एक रूट है हाफ। अभी बोला गया है k का वैल्यू निकालो, तो क्या करना है, एक रूट पता है हाफ, रूट का मतलब क्या होता है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू तुम्हें हाफ ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ पे बिठा दो हाफ का वैल्यू, तो हाफ स्क्वायर प्लस के इंटू हाफ माइनस 5/4, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। होल स्क्वायर क्या होगा 1/4, के इंटू 1k/2 माइनस 5/4। ठीक है, अभी इसको इस लेफ्ट साइड में रखते हैं और बाकी सबको साइड चेंज करते, बाकी सबको साइड चेंज करते, तो k/2 माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया? एलसीएम ले लो, 5 - 1 तो 4 होता है, तो 4/4 कैंसिल हो गया, तो k/2 आया अपना 1 और k का वैल्यू आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2। समझ आया, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, एकदम इजी है, एकदम इजी है, डिट्टो सेम उस चैप्टर की तरह, सिर्फ 0 ना बोल के रूट बोला है जो कि सेम ही बात है। एंड यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी दिया गया है, उसमें कंफ्यूज थे, अरे इक्वल टू क्या होगा, तो वहां पे याद रख लो कि जब 0 बोला जाए वैल्यू बिठा के इक्वल टू 0 लिख देना। यहाँ पे ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तुम्हें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ सॉल्व करना है। जैसे कि थर्ड वाला क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिया गया है तुम्हें, ठीक है, 6x² माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0 इज 2/3, फाइंड के, सेम चीज बिठाओ सॉल्व कर लो, होमवर्क है ये, ठीक है, ठीक है। 4 नंबर देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का, बट दो इक्वेशन के लिए हमें बोला गया है, बोला गया है क्या, x इज इक्वल टू -2 इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हाँ, रूट भी बोल सकता है, 0 भी बोल सकता है, या फिर सोल्यूशन भी बोल सकता है, बात एक ही है, क्या है, रूट बोले चाहे 0 बोले चाहे सोल्यूशन बोले, बात सब एक ही है, ठीक है, बात सब एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके, चलो चलो रब कर लिया। अभी क्वेश्चन कौन सा था अपना, हाँ, x इज इक्वल टू -2 इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, लिख लेते दो साइड में, साइड बाय साइड, ax² प्लस, प्लस क्या है, क्या है, x - 3a,
x माइनस 3a इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, ये दो इक्वेशन दिया गया है, दोनों का रूट बताया गया है या सोल्यूशन बताया गया है x इज इक्वल टू -2, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो यहां पे लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ द बोथ इक्वेशन, देयरफॉर क्या होगा, पहले में बिठाएंगे, ये 1 दे देते हैं, इसको देते हैं नंबर 2, फ्रॉम 1 क्या बोलेंगे, वैल्यू बिठा दो। ठीक है, तो a इंटू -2 स्क्वायर प्लस -2 -3a इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर है, माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू a प्लस माइनस -2 -3a इक्वल टू 0, एक साथ लाते हैं 4a -3a, कितना आता है a -2 इक्वल टू 0, साइड चेंज कर लो, a इज इक्वल टू 2, खत्म, यहाँ पे a आ गया। सिमिलरली फ्रॉम 2 क्या होगा, बिठा दो वैल्यू सेम, प्लस b इंटू -2 प्लस b इक्वल टू 0, 4 माइनस बी सॉरी 2b प्लस b इक्वल टू 0, 4 माइनस 2b प्लस b कितना होता है, -b। ठीक है, साइड चेंज कर लो, यहाँ पे आएगा b इक्वल टू 4। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें बोला गया है कि a स्क्वायर b का वैल्यू कितना है बताओ, तो बता देते हैं, सब निकल गया, 2 स्क्वायर इंटू 4, 4 इंटू 4, फिनिश्ड। समझ में आया, समझ में आया, सिंपल है ना, एकदम इजी, क्लियर, कर लोगे ऐसा वाला क्वेश्चन। जब भी बोला जाए सोल्यूशन है, जब भी बोला जाए जीरो है या फिर रूट है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, बिठा दो, उसको बिठाने के बाद सोल्यूशन के का या फिर ए का या फिर बी का आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखो, बोला गया है कि x इज इक्वल टू 0.3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस 0.9 के इक्वल टू 0 फाइंड के, कर सकते हो ना, बिठा के स्क्वायर करो, साइड चेंज करो, डिवाइड करो। होमवर्क 6 नंबर करते हैं अभी, तो 5 नंबर वाला कर लोगे। 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर बोला गया है कि ए सम ऑफ 4000 वाज डिवाइडेड अमंग एक्स पर्संस, मतलब टोटल अमाउंट है, पहले में टोटल अमाउंट कितना है 4000, इसको कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टोटल पर्सन है कितना, टोटल पर्संस कितना है x, तो ये जो 4000 है टोटल अमाउंट, इसको x नंबर ऑफ पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यहां पे x नंबर्स थे। ठीक है, तो हर एक आदमी को कितना मिलेगा, ईच पर्संस विल गेट कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट बाय नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है ना, मान लो 50 रुपए तुम्हारे पास है और 10 लोग हैं, तो एक को कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट 50 बाई 10 दैट इज नंबर ऑफ पर्सन, तो 50 बाई 10 कितना होता है 5 रुपीज। हिसाब क्लियर है ना, सेम चीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, 4000 बाई एक्स, समझ में आया। अभी बोला गया है कि अगर मैं और 10 आदमी या फिर 10 पर्सन बढ़ा लेता हूं तब कितना अमाउंट होगा, ये इन लोगों ने बताया है। अच्छा, पहले इसको पढ़ते, पहले बाद में है, पहले कर लेते। अभी क्या हुआ, नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, x प्लस 10, नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया, कि बोला गया कि हैड देयर बीन 10 मोर पर्संस ईच वुड हैव गॉट 80 रुपी लेस। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, तो अभी तो 10 लोग बढ़ गए बट अमाउंट तो सेम ही है, अमाउंट कितना है, अमाउंट तो सेम ही है 4000, अभी ईच पर्सन कितना मिलेगा, अभी को ईच पर्सन विल गेट कितना, टोटल अमाउंट बाय नंबर ऑफ पर्सन। सही है, सही है, अभी इतना मिलेगा, बढ़ने के बाद पहले इतना मिलता था। बट बोला क्या गया है कि अगर 10 लोग तुम बढ़ा देते हो ना, तो पहले जितना मिलता था उससे 80 रुपए और कम मिलने लगेगा, मतलब पहले मिलता था इतना, अभी मिल रहा है इतना। इन दोनों में क्या रिलेशन है कि पहले जितना मिलता था उससे अगर तुम 80 कम कर दो तो अभी क्या मिलेगा, यही तो बोला है ना कि had there been 10 more persons each would have got 80 रुपी लेस। अगर हम लोग 10 लोग और बढ़ा देते तो 80 रुपए कम मिलेगा,
किससे किससे कम मिलेगा? पिछले वाले से। तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि पहला वाला से अगर हम लोग 80 रुपए घटा देते हैं तो अभी का जो मिल रहा है वो आ जाएगा। सही है, सही है, समझ में आया? हो गया इक्वेशन, हो गया रिप्रेजेंटेशन, खत्म, खत्म, सिंपल। और अभी इसको तुम और अगर रीअरेंज करके लिखना चाहते हो तो कर दो। मैं क्या करता हूँ, इसको बाई एक्स साइड चेंज करके इसको इस साइड में लेके आता हूँ, बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 80। इसको रख दो, फिर काटना चाहते हो तो एक जीरो एक जीरो एक जीरो ऐसे काट दो या फिर हटा दो ऐसे, ठीक है ना? फिर इसको काट सकते हो, 50 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 50 बाई एक्स माइनस 50 बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1, ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, वो तुम अपना एडजस्ट कर लेना। बट यहाँ पे बोला गया है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए, तो हमने वो बता दिया। क्लियर है? 7 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। 7 नंबर ऑल्दो इतना हार्ड है नहीं, बट कर लोगे। वीडियो को पॉज करो, तब तक मैं रब करता हूं, या फिर पॉज ना भी करो, टाइम लगेगा। तुम इसको ट्राई करो। 7 नंबर क्वेश्चन, वर्कशीट है ना आप लोगों के पास? कर लो, कर लो। ओके, कर रहे हो ट्राई? करो, या फिर वीडियो को पॉज कर दो। चलो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि इसका वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू? इसका, ये √12 प्लस √12 प्लस √12 एंड प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। मतलब √12 ऐसे करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। सॉल्व करना है हमें, तो इसको ले लेते हम लोग x। लेट ये x है। अभी क्या करेंगे, इस साइड को बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे। देखो इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है, एक बार देख लो कैसे करना है। बोथ साइड में कर देंगे होल स्क्वायर के, जो भी है इसको बोथ साइड में करेंगे स्क्वायर, लिखेंगे, ये सब मेंशन करना, ठीक है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स मेंशन करना ये सब। जब स्क्वायर करेंगे ये रूट, ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, होगा ना? होगा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 प्लस √12 प्लस √12। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और एक 12 में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे √12 है ना, तो मैं यहाँ पे और एक √12 लिख लेता हूँ। एंड ऑब्वियसली ऐसे ही चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक, एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक चीज नोटिस करो, इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था? एक्स लिया था। तो इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो लास्ट तो हमें पता नहीं है, सेम चीज बार 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 आएगा। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम ही तो है ना? हाँ सर सेम है, सेम है सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये अपना x है। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? तो बोल दो 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सॉल्व करना है अभी, सबको इस साइड में लेके जाओ। सो इसको अच्छे से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, 12 इंटू 1 12 होता है, मल्टीप्लाई करके 12 आना है, प्लस माइनस करके ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है सर, 1 है, प्लस माइनस करके 1 लाना है। तो 12 क्या क्या आता है? 3 4 जा 12, 4 माइनस 3, ओ यस, पिछले वीडियो में करता हम लोगों ने, पिछले क्लास में ही सॉल्व किया था, ठीक है ना? सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ब्रैकेट रिमूव कर लो, माइनस माइनस प्लस 3x। अभी क्या करेंगे, कॉमन ले लो, ओके, प्लस 3 ले लो, x माइनस 4। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 4 एक फैक्टर, x प्लस 3 एक फैक्टर। सो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, आइदर दिस वन 0 और दिस वन 0। यहाँ से लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा क्या है x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो देखो x क्या था, ये था, इसी का ही वैल्यू हमने क्या निकाला, एक 4 है एक माइनस 3। अभी सर दोनों क्या आंसर होगा, या फिर कोई एक आंसर होगा, या फिर कोई दूसरा आंसर होगा, ये हमारा कंफ्यूजन है, कैसे दूर करें? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, ये एमसीक्यूज में ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन में माइनस भी रहेगा, 4 भी रहेगा, तो तुम कौन सा चूज करोगे? ध्यान से देखो ये वाला चीज, कि जब भी
तुम्हारा ये रूट वाला सोल्यूशन आए तो सोल्यूशन हर टाइम पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि रूट के अंदर वाला वैल्यू जो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो ये वाला बेसिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, माइनस कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑलवेज जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है वही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ आया? ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। सिंपल सा चीज है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। क्या बोला गया है कि बेसिकली हम लोगों के पास कितना नंबर है? 9 ना। बेसिकली हम लोगों के पास दो नंबर है। क्या क्या है? दो नंबर। तो क्या क्या है दो नंबर? पता नहीं हमें क्या है, बट बोला गया है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। जो भी दो नंबर है उन दोनों नंबर का डिफरेंस का स्क्वायर का डिफरेंस बताया गया है। तो ले लेते हैं दो नंबर। लेट द नंबर्स बी, क्या लेंगे? अच्छा, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब अगर हमें स्मॉलर नंबर पता हो, ना ना ना, फिर से पढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब स्मॉल जो नंबर है उसका स्क्वायर लार्ज नंबर का 8 टाइम्स होगा। मतलब स्मॉल नंबर का स्क्वायर करेंगे, स्मॉल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे वो 8 टाइम्स द लार्ज नंबर होगा। सही है ना? तो कौन सा वैल्यू पता होने से मैं इजीली कर पाऊंगा कि सर अगर मैं लार्ज नंबर ले लेता हूं तब तो मैं बिठा दे दूंगा इसमें और मुझे स्मॉल नंबर मिल जाएगा। सही है ना? सही है। तो मैं क्या करता हूं, लेट द लार्जर नंबर, ये ले लेता हूं। लार्जर नंबर बी एक्स, एक्स ले लेता हूं। सही है? सही है। सो देयरफॉर द स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्मॉलर नंबर, इसको ऐसे लिखता हूं कि स्मॉलर नंबर ना लिख के लिखता हूं देयरफॉर द स्मॉलर नंबर इज, क्या होगा? इसको ऐसे लेने से कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं लार्ज नंबर को ही ले लेता हूं तो ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या होगा? अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ। देयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स लार्जर नंबर। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? 8 इंटू एक्स मतलब 8x। क्लियर है? क्लियर है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। मतलब जो दो नंबर है उनका स्क्वायर का डिफरेंस है 180। अभी लिखते हैं therefore according to the question क्या लिखेंगे? लार्ज नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉल नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। सही है कि नहीं है? ऑब्वियसली बड़े से अगर छोटा माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा ना। यस, तो लिखते हैं लार्जर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 180। यही हमें बताया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज 180। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर, लार्जर नंबर क्या है? x, एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो कि हमने पूरा रेडीमेड निकाल चुके हैं माइनस 8x। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो चुका था, ठीक है, लेकिन हम लोग सक्सेसफुली आ चुके हैं यहाँ से ओवरकम करके। समझ में आया ना? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सॉल्व कर लो, क्या फर्क पड़ता है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अभी तुम इसको करोगे मिडिल टर्म फैक्टराइज। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जान लेते हैं पहले से। मान लो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
पोलिनोमियल था, इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गया। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला ऐसे बताया जाता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2 a। याद कर लेना, याद कर लेना, जब भी सोल्यूशन ना निकले इसको लिख के बिठा देना। जब तुम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखोगे तब भी कुछ मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे फॉर्मूला के, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज दिमाग में बिठा लो, ये जो वैल्यू है ना, ये वाला जे बी स्क्वेयर माइनस 4ac, याद है जो पिछले क्लास में किए थे हम लोग? एक कर्व था पैराबोला, उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या था? जो माइनस बी बाई 2a कोमा डी बाई 4a था ना, था ना? वो डी क्या था? मैंने बोला था ना डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली इसको बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि डी से हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो इसका यूज बाद में देखेंगे, ये याद रख लेना। तो ये अपना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले कंपेयर करना होगा, क्योंकि हमें ए बी एंड सी पता होना पड़ेगा। स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या होगा बताओ? ए क्या होगा? कोफिशिएंट 1, बी क्या होगा? -8, सी क्या होगा? -180। अभी लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? ये वाला फॉर्मूला पहले लिख लेना। जब तुम कंपेयर नहीं करके, ये बी सी नहीं फाइंड करके डायरेक्टली ऐसा लिखोगे तब मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस है। तो पहले कंपेयर कर लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर लिख लेना रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। अभी वैल्यू बिठा दो। माइनस बी, बी क्या है? -8, तो माइनस माइनस 8 प्लस माइनस -8 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए क्या है? 1 इंटू सी क्या है? -180, ओके, बाई 2a मतलब 2 इंटू 1। ओके, लेट मी चेंज द मार्कर। वेयर इज द अदर मार्कर? ओके, चलो। सो यहाँ पे क्या आएगा देखो तो, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस माइनस प्लस 180 इंटू 4 कितनी हो? 180 इंटू 4 कितना होता है? 72 एंड 0, सही है ना? 2 कहाँ करे, कहाँ करे? अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आया? 8 प्लस माइनस 720 प्लस 64 कितना होता है? 784 बाई 2। अभी मुझे बताओ 784 किसका रूट होता है? किसका रूट होता है? अच्छा सर 625 तो 25 का स्क्वायर होता है ना। 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64। 28 का स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? जैसा देख लेते 84 ना। अच्छा 7 2 2 स्क्वायर 3, यस 28 का स्क्वायर होगा, तो ये आएगा 28, यहाँ पे आएगा 2, तो 8 प्लस माइनस 28 बाई 2। क्योंकि प्लस माइनस है तो एक प्लस का वैल्यू आएगा x का, एक माइनस के लिए वैल्यू आएगा। 8 प्लस 28 बाई 2, दूसरा होगा x इज इक्वल टू 8 माइनस 28 बाई 2, तो 36 बाई 2 जो कि आता है 18 माइनस 20 बाई 2 जो कि आता है -10। समझ में आया? समझ में आया? तो x का दो वैल्यू निकला, एक है 18, एक है -10। कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? लार्जर नंबर बोला है, x हम लोगों ने क्या लिया? लार्जर नंबर लिया। तो लार्जर नंबर तो नेगेटिव तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना, तो 18 होगा अपना आंसर। तो यहां से आया x इज इक्वल टू 18। स्मॉलर नंबर निकाल लेते हैं। स्मॉलर नंबर क्या होगा? इसका स्क्वायर था 8 इंटू लार्जर नंबर, तो स्मॉलर नंबर 8 इंटू 18, इसको ऐसे लिख लेते 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 9। सो इसका स्क्वायर था, तो स्मॉल नंबर क्या होगा?
ये आ जाएगा 2⁴ इंटू 3 स्क्वायर, सबका 2 काट दो तो पावर 4 से हो जाएगा 2, इसका 3 2 से हो जाएगा 1, तो 4 3 जा 12, खत्म। समझ में आया? समझ में आया? ये वाला पैटर्न कहाँ पे है? रियल नंबर में था। एक्सपोनेंट्स से कैसे लिखते हैं हम लोग? जब भी कैंसिल करेंगे, जो 2 है ना, मैं डिवाइड कर रहा हूँ हर एक पावर को 2 से, तो 2 से डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। ऐसे हम लोगों ने किया, ठीक है। तो 2 नंबर हमें मिला, क्या क्या? 18 एंड 12। क्लियर है? क्लियर है? देख लिया? अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी भी क्वेश्चन है। अगर तुम झटपट करने जाओगे थोड़ा अटक सकते हो, एंड इफ यू डू प्रैक्टिस इजी है, ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे किया गया है। तुम्हें एक इक्वेशन दिया गया है x + 1 होल क्यूब इक्वल टू 4 - x प्लस एक्स क्यूब। अभी बोलोगे सर ये वाला तो क्यूबिक इक्वेशन है, इसका कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकाले? क्योंकि हमें तो पता है एक स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, सही है ना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो। पहले बात तो यहाँ पे ये है कि a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा। क्या था, याद है किसी को? किसी को याद है a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? a³ + 3a² b + 3ab² + b³ याद नहीं है तो लिख के रख दो, लिख के रख दो। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a³ + 3a² इंटू b + 3ab² + b³। सबको एक साइड में लेके आते हैं। x³ + 3x² + 3x + 1 - 4 + x - x³ -x³ + x³ कैंसिल, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन नहीं रहा, ठीक है ना। तो स्क्वायर को 3x² लिख लेते पहला है, 3x + x 4x 1 - 4 - 3, ये हो गया इक्वेशन। अभी कंपेयर करेंगे किसके साथ? किसके साथ? ax² + bx + c = 0। बताओ a क्या होगा? सर सिंपल है 3, b क्या होगा? 4, c क्या होगा सर? 3। सही है? नहीं है, -3। यस, ये सब गलती मत करना। अभी बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ये था फॉर्मूला, क्या है? d b² - 4ac। देयरफॉर d = b² - 4ac, बिठा दो वैल्यू, -4ac 16 - प्लस 4 3 12 12 3 36, तो कितना आएगा? 46 एंड 52, खत्म। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? तो तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट निकालने को बोला जा सकता है, बट अगर इक्वेशन सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, ax² + bx + c फॉर्म में नहीं है, तो पहले बनाओ, पहले रेडी करो, एक साइड में लाओ। इस पैटर्न में बनाना होगा, पहले स्क्वायर टर्म, फिर एक्स टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, देन उसके बाद कंपेयर करो, ए बी सी निकाल लो, डन। क्लियर है? क्लियर है? ओके। चलो अभी कुछ सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सोल्यूशंस पूछे जाते हैं। नॉर्मल सोल्यूशन तुम्हें बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी है, डिफरेंट बुक में भी है, कि जैसे पोलिनोमियल में हम लोगों ने किया था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। यहाँ पे अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होता है तुमसे, तो तुम्हें क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है, हर एक का सोल्यूशन आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 10 नंबर, इजी क्वेश्चन। 10 नंबर करवाओ, बहुत इजी है, पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने किया था इस टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पे स्क्वायर टर्म है एंड कांस्टेंट टर्म है। देख लेते तब भी। 2x² - 5 = 0। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कांस्टेंट टर्म को इस साइड में लेके जाओ। 2x² = 5, फिर इसको साइड चेंज कर दो, फिर स्क्वायर को साइड चेंज कर दो। तो सर स्क्वायर को अगर साइड चेंज करते हैं तो स्क्वायर रूट नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता है। तो करेंगे √5/2। ये है आंसर? नहीं, तुम क्लास 10 में हो,
तुम्हें पता है जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका दो रिजल्ट निकलता है, क्योंकि तुमने स्क्वायर साइड चेंज किया, रूट के बाहर एक सिंबल लगा देना है प्लस एंड माइनस। तो दो सोल्यूशन आया, एक है प्लस रूट ओवर 5/2, दूसरा है माइनस रूट ओवर 5/2। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। सो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर सोल्यूशन इज क्या होगा, एक है रूट ओवर 5/2, दूसरा है माइनस रूट ओवर 5/2। क्लियर? ओके, वेरी गुड। 11 नंबर कर लोगे? कर लोगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 नंबर, चलो 12 नंबर को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। 12 नंबर को अपन लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं, मिडिल टर्म ना करते हुए। ऑल्दो मिडिल टर्म होगा, देखते हैं 21 होगा, मिडिल टर्म होगा, ठीक है। बट फिर भी हम लोग क्वाड्रेटिक से करते हैं, अगर तुम्हें मिडिल टर्म ना आए तब। लिख लेते 12 नंबर, 3√7x², ठीक है, प्लस 4x माइनस √7 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बताओ a क्या होगा? सर सिंपल है, x² का जो कोफिशिएंट है वो लिख लिया, b क्या होगा 4 होगा, c क्या होगा माइनस √7 होगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2 ऐसे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद ही मैंने क्या बोला था, ये लिखना है, ठीक ठीक। चलो बिठा दो वैल्यू, -4 माइनस 4 a क्या है √3√7, c क्या है -√7/2a, ठीक है। अच्छा अभी देखो 4² तो हो जाता है 16, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 4 3 होता है 12। कितने √7 इंटू है, 2 √7 इंटू है। और मैंने क्या बोला था पिछले क्लास में कि जब भी √7 मतलब सेम रूट दो बार मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है, सिंपल। 3 2 6, क्लियर? सही है? सही है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो -4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 प्लस 7 12 से कितना होता है 84, हाँ 84 एंड 6√7, यहाँ से क्या आएगा -4 प्लस माइनस 16 प्लस 84 कितना होता है 100। एंड आई गेस सबको ही पता है 100 का रूट होता है 10। अभी क्या है, एक प्लस ले लो एक माइनस ले लो। सो यहाँ पे करते हैं, तो अगर x में प्लस लेता हूँ तो -4 प्लस 10/6√7, अगर x में माइनस लेता हूँ तो आ गया ये 10 से 4 गया 6/6√7, कैंसिल आउट करो 1/√7, फिर -14/6√7, यहाँ से तुम कैंसिल करो 3, यहाँ पे 7 इक्वल टू आया -7/3√7, ठीक है। तो ये हो गया दो आंसर, ठीक है। अगर नहीं आता तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। बट जिनको मैथ्स प्रैक्टिस करते हुए बहुत टाइम हो गया और उनको बेसिक्स आता है रेशनलाइजेशन, तो उनको क्या करना है, देखो हमें क्या पता है, पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि 7 और कोई भी नंबर ले लो, इसका मतलब होता है उसके दो रूट का मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि 3 मतलब √3 इंटू √3, तो 7 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे √7 इंटू √7। सही? सही है, कैंसिल कर दो, यहाँ से एक सॉर्टेड आंसर आ जाएगा। तो दो आंसर निकला, एक है 1/√7, दूसरा है -√7/3। क्लियर? और अगर तुम्हें मिडिल टर्म आता है इससे तो और छोटा हो जाता है, इतना बड़ा नहीं होता। बट ना सॉल्व कर पाने से सॉल्व करना जरूरी है ना, चाहे वो लेंथी मेथड ही हो, ठीक है। क्लियर? चलो अभी देखो 13 नंबर क्वेश्चन में कैसा बताया गया, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बट उतना हार्ड नहीं है। जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन में हमें बताया गया है ab(x²), ठीक है, प्लस b² माइनस ac x एंड माइनस bc इक्वल टू 0। इसको तो हमें सॉल्व करना है।
तो कुछ नहीं करना, जब भी मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, x का कोफिशिएंट प्लस या माइनस फॉर्म में हो, इसको सेपरेट कर देना है, सॉल्यूशन वहां से ही आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा देखो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी देखो इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है, b एक कॉमन जाएगा, x एक कॉमन जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, a x प्लस एक b, माइनस माइनस है माइनस कॉमन ले लो, फिर क्या है c है, c एक कॉमन ले लो, ए एक्स प्लस बी, खत्म हो गया, सोल्यूशन आ गया, एक्स प्लस बी, दूसरा है बी एक्स माइनस सी। सो यहां से क्या आएगा, पहला वाला जीरो, यहां से दूसरा वाला जीरो, सो सोल्यूशन निकाल लो, x क्या होगा, माइनस बी बाई ए, एक सोल्यूशन आ गया, बी एक्स इज इक्वल टू सी, यहां से आएगा सी बाई बी, दूसरा सोल्यूशन। क्लियर, क्लियर है, समझ में आ गया। जब भी x का कोफिशिएंट दिखे तुम्हें प्लस और माइनस, सेपरेट कर लो, पहले दो से कॉमन जाएगा ही, लास्ट दो से भी कॉमन जाएगा, सिंपल है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। उसी तरह से अगर मैं बोलूं मैं 15 नंबर करवा रहा हूं, ठीक है, 14 नंबर तुम देख लेना, x का कोफिशिएंट सेम तरीके से है, बट उसको सिर्फ साइड चेंज करना है, कर लेना। ठीक है, 15 नंबर तुम देखो, मैं 15 नंबर करवाने वाला हूं, 60 नंबर तुम खुद से ट्राई करना, ऑल्दो 60 नंबर थोड़ा हार्ड है बट कर पाओगे। ठीक है, 15 नंबर मैं दिखा रहा हूं कैसे करना है। 15 नंबर बताया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4bx, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो 4x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन बहुत सारे तुम्हें आइडेंटिटीज यूज करने पड़ेंगे जो कि तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 4bx ऐसे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो कि हमें पता भी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। अभी मैं करूंगा क्या, ये जो b है ना, b को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखूंगा, 2 इंटू टू बी। अगर ये तुम्हें हार्ड लगे, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। 4x स्क्वायर, इस 2b को मैं कैसे लिखता हूं देखो, 2 मैंने यहां पे रख दिया, 2b को मैं लिखता हूं a प्लस बी, ठीक, माइनस a माइनस बी। अभी बोलोगे सर ऐसा कैसे आ गया, इसको तुम अलग से करो, देखो क्या आता है। मैं अलग से यहां पे कर रहा हूं, ब्रैकेट में अगर रिमूव कर देता हूं, माइनस ए होगा, माइनस माइनस प्लस बी होगा, कैंसिल हो जाता है, फिर से 2b आ जाता है। सही है, ये मैंने कैसे गेस किया, लास्ट क्लास में अगर तुम्हें याद हो, मैंने एक बताया था, जब भी ये c वाला टर्म दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो, तो x के कोफिशिएंट में इन दोनों टर्म्स का प्लस और माइनस करके कुछ वैल्यू आएगा, उसको बना लेना है। क्योंकि मैंने देखा कि इन दोनों को मैं अगर माइनस करता हूं तब ही जाके b का वैल्यू आता है, प्लस करने से तो b कैंसिल हो जाता है, a2 आएगा जो कि है नहीं यहाँ पे, तो माइनस तो करना पड़ेगा मुझे, मैंने किया, पर देख रहा था कि माइनस करने से 2b आता है, वो जो 4 दिया हुआ है इसलिए एक्स्ट्रा 2 मैंने बाहर रख दिया। क्लियर है, अभी ब्रैकेट रिमूव कर दो, ये 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स, और ये जो थर्ड लास्ट टर्म लिखेंगे, कॉमन किया जाता है, एक x जाएगा एक 2 हो जाएगा, तो यहां पे 2x रहेगा प्लस ए प्लस बी। सही है, सही है, दोनों में माइनस है, माइनस ले लो कॉमन। ठीक है, a माइनस बी है, a माइनस बी ले लेते हैं कॉमन, तो 2x रहेगा प्लस रहेगा a प्लस बी रहेगा, देखो सेम सेम आ गया ना। सो इसको लिख लेते हैं, और जो बचा हुआ है 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। सो क्या होगा, दैट इंप्लाइज आइदर फर्स्ट वन 0, यहां से x का वैल्यू निकाल लो, 2x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, पूरा उठा के राइट साइड में ले लिया।
ठीक है ना। यहाँ से x आएगा माइनस ए प्लस बी बाई टू, एक x का वैल्यू आ गया। यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ध्यान ये रखना है ब्रैकेट मिस मत करना, अगर ब्रैकेट मिस कर दोगे तो इसका डिफरेंट मीनिंग आ जाएगा जो कि सोल्यूशन गलत हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी, साइड चेंज हुआ तो ये माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ भाई, मैं पूरा ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का मतलब एक सिंगल क्वांटिटी होता है, तो इसको मैं पूरा उठा के मैंने इस साइड में ले लिया, तो इसके आगे जो साइन होगा वही सिर्फ चेंज होगा। ठीक, यहाँ से आएगा x का वैल्यू a माइनस बी बाई टू। तो ये आ गया अपना दो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना और नेक्स्ट वाला ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करना। अभी 17 का रोमन 1 देखो कैसे करना है इसको, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम सही से ना करो तो भटकते रह जाओगे, सॉल्यूशन बड़ा होता रहेगा एंड यू कांट गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो 17 का रोमन 1 कैसे करना होता है। पहले जो दिया हुआ है, अगर तुम करना चाहते हो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, पहले थोड़ा देखो। ये मैं बता रहा हूं बहुत ही आसान सोल्यूशन है, बहुत ही आसान, बट बहुत से बच्चे भटक जाते हैं अगर तुम इसको प्रैक्टिस ना करो तब। सो ये सब जो क्वेश्चन में दे रहा हूं जो सोल्यूशन वाला, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। बी एक्स माइनस वन एंड इक्वल टू है ए प्लस बी। अच्छा देखो, राइट साइड में जब भी ऐसा दिया हो ना, x इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू वन बाई ए वन बाई बी, इन सब में इतना ध्यान मत दो, क्योंकि ये कंडीशन है उस इक्वेशन के लिए जो कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। ठीक है, चलो इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं, ये a और b जो है ना, मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूं। ठीक, मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूं, तो a बाई ए एक्स माइनस वन प्लस बी बाई बी एक्स माइनस वन माइनस ए माइनस बी। अभी इस a को किसके साथ लेके जाएंगे, ये हम लोग का पहला टारगेट है। मैं क्या करता हूं, इस b को यहां पे लिखता हूं और a जहां है वहां रहने दो। ठीक है, ये मैंने कर लिया। देखो, एक जब भी एक लीनियर फॉर्म में दिया होता है या फिर इक्वेशन में प्लस एंड माइनस फॉर्म में दिया है, तुम किसी भी चीज को आगे पीछे कर सकते हो, जैसे 2 माइनस थ्री प्लस फाइव। मैं इस माइनस थ्री को उठा के यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस फाइव माइनस थ्री। तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे बिठा दिया, बट तभी कर सकते हो जब उसके आगे वाला साइन भी तुम साथ में लेके जाओ, तब सही है। मान लो तुम ऐसा कर रहे हो, 5 को सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हो, माइनस है यहाँ पे प्लस है, और 5 को यहाँ पे लिख रहे हो, 3 को यहाँ पे लिख रहे हो, तब वो गलत है। तो जो भी बच्चे मैथ्स में थोड़ा वीक हो, ये सब गलती मत करना। ठीक है, जब भी चेंज करो along with that sign you have to change। ठीक है, अभी एलसीएम ले लो इन दोनों का, सिर्फ क्या होगा, a माइनस इंटू करेंगे दोनों को, इसको दोनों को इंटू करेंगे ना, a इंटू बी इंटू एक्स, क्या होगा माइनस माइनस प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, बी एक्स माइनस वन, सो क्या होगा b माइनस a इंटू बी इंटू एक्स माइनस a। क्लियर है, क्लियर है। अभी यहां पे एक चीज करना है हमें, देखो अच्छा, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए, क्या अच्छा प्लस है ये, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस ए बी एक्स बाई ए एक्स माइनस वन प्लस a प्लस बी माइनस ए बी एक्स बाई बी एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर तुम गौर से देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, सेम है ना, तो मैं क्या कॉमन नहीं ले सकता इसको? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हो, तो ले लो कॉमन, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन ले लिया, और बाकी जो बचा हुआ है ए एक्स माइनस वन प्लस वन बाई बी एक्स माइनस वन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में जब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो, इसका मतलब है आइदर फर्स्ट वन जीरो और सेकेंड वन जीरो। तो यहां से मैं दो सोल्यूशन में कैलकुलेट कर सकता हूं, आइदर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, और ए बी एक्स को डिवाइड कर देता हूं
ये हो गया अपना x, x सोल्यूशन आ गया अपना। दूसरा क्या होगा, ये वाला पार्ट 0, 1 बाई ए एक्स माइनस वन इज इक्वल माइनस सॉरी ना प्लस, ठीक है। अभी इसको मैं साइड चेंज कर लेता हूँ, तो 1 बाई ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 1 बाई बी एक्स माइनस वन। अब क्या करता हूँ, दोनों को करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू वन तो मतलब बी एक्स माइनस वन, दिस इंटू माइनस वन तो माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस वन। सब एक्स टर्म को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूं, समझ रहे हो, क्योंकि मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स कुछ इस साइड कुछ उस साइड, ऐसा नहीं हो सकता। वन पहले से था और एक माइनस वन चला गया, तो यहां से मैं एक्स लूंगा कॉमन, वन प्लस वन आएगा टू, और जहां से एक्स निकल गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है। अगर तुम्हें मैथ्स ठीक ठाक आता है तब जाके समझ लोगे, अगर पुअर हो या फिर मैथ्स उतना अच्छा नहीं है तो ये वाला समझने में दिक्कत रहेगा। तो ये वाला हर एक के लिए नहीं है, अच्छे से देख लो। अगर तुम्हें ना आ रहा हो तो इसको स्किप कर दो, बट इंपॉर्टेंट की वजह से मैंने इसको दिया है, ठीक है। तो देखना है इसको एक बार, अगर ना आ रहा है स्किप कर दो, ठीक है, ना आ रहा है स्किप कर दो, बट ट्राई करके स्किप करना, कुछ बार ट्राई करना। मान लो इसको तुम एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लेना, फिर भी समझ में नहीं आ रहा स्किप कर देना, ठीक है। और 17 का हर एक क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, तो देखना एक बार। देखो और एक मैं करवा देता हूं 17 का, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर आ जाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर, अच्छा रोमान 2 कर सकते हो, देखो एक्स का कोफिशिएंट प्लस में है ना, तो एक्स को सेपरेट कर दो, फिर कॉमन ले सकते हो जाएगा, ठीक है। रोमान 3 देखो, या फिर रोमान 3 खुद कर लेना, रोमान 4 देख लेते हैं हम लोग। रोमान 4 क्या है, 1 बाई एक्स प्लस फोर, एंड क्या दिया हुआ है, माइनस 1 बाई एक्स प्लस सेवन, या माइनस 7 कौन सा दिया हुआ है, हाँ एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बहुत आएंगे इस चैप्टर में, स्पेशली फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम्स, तो करना तो है इसको। पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम का मेथड क्या मैंने बताया, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, जो कि बैठेगा ही डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द न्यूमरेटर, एंड जो सिंबल है बीच में बिठा दो। तो 1 इंटू एक्स माइनस सेवन, तो एक्स माइनस सेवन ही होता है, माइनस की जगह माइनस। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, 4 इंटू एक्स प्लस 4x, माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x, एंड प्लस माइनस माइनस 4 7 28। यहाँ पे आएगा x माइनस सेवन माइनस एक्स माइनस फोर। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x x कैंसिल हो गया, माइनस सेवन माइनस फोर होता है माइनस 11, एक्स स्क्वेयर 4x माइनस सेवन हो सकता है माइनस 3x माइनस 28 30, ठीक है, ठीक है। अभी देखो मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, जब भी सेम सेम न्यूमरेटर आता है तुम कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहां से क्या आ गया, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28। अभी कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये आएगा माइनस 30, साइड चेंज, माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आ गया अपना बेसिक सा इक्वेशन, आ गया। अभी तुम मिडिल टर्म करो, चाहे तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर मैं मिडिल टर्म करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस वन, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x इंटू एक्स माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, एक है 2 एक है 1, दो सोल्यूशन अपना आ गया 2, 1। ठीक, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ इक्वेशन दिया जाए, इससे इस वाले में आना ही तुम्हारा मेन टास्क रहेगा, फिर उसके बाद तो मजे ही मजे। तो जब यहां से यहां तक आओ, इसमें कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो ये ध्यान रखना। अगर हो रहा है ज्यादा तो इसको धीरे से स्टेप वाइज थोड़ा संभल के करना, ठीक है। चाहे एग्जाम में और 2-3 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए,
सही है। थोड़ा स्पीड कम करो, चाहे 10 के जगह तुम 6 करो, बट 6 करेक्ट हो, ये ध्यान रखना। ठीक है। सो 17 वाला तुम खुद से करना। अच्छा, 18 वाला देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी हमें करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बोला क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दिया गया है हैज इक्वल रूट्स। हाँ, ये सही है। इसके लिए हमें 3 कंडीशन पता होना ही पड़ेगा। ठीक है, जो मैं अभी लिखने वाला हूं, ध्यान से देखो। अगर पता है लिख लो, क्योंकि जितना लिखोगे उतना आएगा, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, जितना देखोगे उतना भूलोगे उसको। डिस्क्रिमिनेंट हमने पकड़ लिया। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए यहां से 3 कंडीशन आता है, यहां से 3 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब डी का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हो, इसका मतलब होता है रूट्स, मतलब 2 रूट निकलेंगे ना इसका, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। समझ में आया? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, समझ में आया? रोमन 2, अगर डी का वैल्यू तुम बिठाते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब दोनों जो x का वैल्यू आएगा ना, दोनों सेम आएगा जब d का वैल्यू 0 आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब 0 आ जाता है तो प्लस माइनस के बाद जो ये वाला पूरा वैल्यू गायब हो जाता है, तो प्लस माइनस तो रहता ही नहीं है, तो आंसर बेसिकली आ जाता है -b/2i से। थर्ड होता है, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आता है, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं नो रियल रूट्स। अगर ऑप्शन में ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है, रूट्स आर इमेजिनरी, ऐसा भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में। तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से तुम टिक करना। नो रियल रूट्स हो तो उसको टिक कर देना, या फिर रूट्स आर इमेजिनरी, वो अगर वो हो तो इसको टिक कर देना। ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते क्या है। अच्छा, बड़ा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। अच्छा, बोला गया है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p + 1 x स्क्वायर, ठीक है, -6 p + 1 x प्लस 3 p + 3 = 0। ओके, तो हमें क्या करना है भाई, हमें तो कंपेयर करना है किसके साथ, किसके साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ। बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या होगा। a, सर x² का कोफिशिएंट, हाँ सर लिख लो, खत्म। b क्या होगा, -6 p + 1, खत्म। c क्या होगा, p + 3। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है। ए बी सी निकल गया। अभी इन लोगों ने बोला है कि इसका रूट्स क्या है, रूट है इसका इक्वल रूट्स। देखते कंडीशन क्या होता है इक्वल रूट्स का, 0 होता है डी, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डी का वैल्यू क्या है, b² - 4ac, तो b² - 4ac का वैल्यू होगा 0। बी देखते क्या है, -6 × p + 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। -4a क्या है देखते हैं, a तो p + 1 है, इंटू c क्या है, c है 3 × p + 3, सही है। अभी स्क्वायर तोड़ते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, एंड p + 1 होल स्क्वायर, ठीक। -4 3 = 12। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर तोड़ दो इसका, p² + 2p + 1 माइनस p² + 3p + p + 3। आई गेस ये सब सोल्यूशन तुम लोगों को आता होगा, ये मल्टीप्लाई करना, होल स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दो। 36 p², 36 2 = 72p + 36 माइनस, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 3p + 4p मतलब 3p + p मतलब 4p, यहाँ से क्या आया 36p²
प्लस 72p प्लस 36 माइनस 12p स्क्वायर, 4 12 जा 48p माइनस 36 इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है। इन दोनों को माइनस कर दो, 36 से 12 गया तो कितना होगा 24p स्क्वायर, 72 से 48 गया तो कितना होगा 72 से 48 गया 50 60 70 24 होगा, इजंट इट। 36 से 36 अरे ये तो कट गया ओके ओके 36 से 36 कट गया तो यहाँ से आया 0। तो क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 24 और p दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा p प्लस 1। तो 24 को डिवाइड करके हटा दो तो p इंटू पी प्लस 1 आता है 0। तो यहाँ से क्या आएगा इधर p इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन, और p प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आता है p इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा p इक्वल टू 0 क्या ले सकते हैं हम लोग? अच्छा यहाँ पे अगर 0 बिठा देते हैं तो 0 प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो ये टर्म गायब नहीं होगा। ध्यान रखना ये वाला चीज, ठीक है। अगर p का कुछ भी वैल्यू निकले उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में बिठाना है। बिठाने के बाद अगर एक्स स्क्वायर टर्म ही गायब हो जाता है तो वो p का वैल्यू नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे दो वैल्यू आया, एक होया 0 एक है माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे 0 बिठाता हूँ 0 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर आया, गायब नहीं हुआ, तो ये वाला सही है। अगर मैं माइनस 1 बिठाता हूँ तो माइनस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, गायब हो गया ना, गायब हुआ कि नहीं, तो ये वाला सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अगर ऑप्शंस रहता है तो ऐसे ध्यान से चूज करना है। तो p का वैल्यू -1 नहीं होगा, p का वैल्यू क्या होगा 0। क्लियर है? तो a है अपना सोल्यूशन। याद रखना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में या इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, अगर 0 हो जाए तो ये टर्म ही नहीं रहेगा, तो ये काहे का क्वाड्रेटिक ठीक है, काहे का क्वाड्रेटिक। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a कैन नॉट बी 0। सिमिलरली कोफिशिएंट तो ये है, ये 0 नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि p का वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूं 0 आ जा रहा है, ठीक है, जो कि नहीं हो सकता। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन ही थोड़ा लेंथी हो गया, बट स्टिल यू गॉट द पॉइंट। ओके, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब रूट्स के बारे में ऐसा पूछा जाए और तुम्हें बोला जाए अननोन वैल्यू का आंसर निकालो, जैसे कि अच्छा ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, 19 नंबर तुम कर लेना, ठीक है। सेम नंबर्स का क्वेश्चन है, नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको कर लोगे, ठीक है। होमवर्क की तरह इसको ट्रीट करना। 20 नंबर देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एज ए रूट। किसका 2 रूट है? तुम क्या करोगे इसको चेक करने के लिए? कोई भी एक एक करके इक्वेशन लेना, जैसे कि एमसीक्यू ऐसा आए तब। जैसे कि पहला वाला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तुम 2 को इसको बिठा देना, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। 4 माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0, सो माइनस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई हो रहा है? दोनों साइड सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गायब हो गया। ऐसे करके तुम्हें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे आसान तरीका, ठीक है। एमसीक्यू करो, अच्छे से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22 नंबर। यहाँ पे बोला गया है कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे बताया गया है कि a और b दोनों रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है ना। अच्छा, जब हमें पता होता है कि एक इक्वेशन का रूट a और b है, रूट का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू। तो बेसिकली हमें दिया क्या गया है, x का वैल्यू एक दिया हुआ है a, दूसरा दिया हुआ है b। क्योंकि ये रूट्स है, ये x की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, कर दो रिप्लेस। तो पहले में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। सो आएगा यहां से 2a स्क्वायर, और b को साइड चेंज कर लेते हैं। यहां से एक इक्वेशन हम लोग को बना। सेम यहां पे देखते हैं, x की जगह b बिठा दो, b स्क्वायर प्लस a इंटू बी माइनस बी,
यहाँ से क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी इक्वल टू 0। हमें क्या पता है b का वैल्यू 2a² है, तो क्या अपन लोग b के जगह 2a² लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो। क्या करते हैं कि b के जगह लिखते हैं 2a², क्योंकि ये होल स्क्वायर था, लिख लेते हैं। फिर b के जगह 2a² माइनस b की जगह 2a² इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, a² का होल स्क्वायर हो जाता है क्या 2 टू ज़ा 4 प्लस 2a³। अभी देखो यहां से कॉमन क्या जा रहा है, 2a कॉमन नहीं जा रहा है, ले लेते हैं ना, 2a² कॉमन जा रहा है, ले लेते हैं a²। 2 चला गया, 2a² चला गया तो a², फिर 2 एक चला गया, a² गया तो a माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन क्या कर सकते हैं, a² इंटू 2a² प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर पहला वाला 0, नहीं तो दूसरा वाला 0। यहां पे अगर a 0 हो जाएगा तो a भी 0, b भी 0, सब 0, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नहीं लेते, अगर लेते भी है तो a 0 हो गया, इसमें बिठाओगे तो b भी 0 हो जाएगा। काइंड ऑफ ए सोल्यूशन आ गया, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 2a² प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं कि 2a² इसको लिख सकते हैं 2a माइनस a, कॉमन लेते हैं 2a, a प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, सो यहां से आ जाएगा a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 1। यहां से वैल्यू आ गया a का वैल्यू माइनस 1, यहां से आएगा a का वैल्यू हाफ। तो दोनों के लिए अपना सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जब a इक्वल टू माइनस 1 होगा, b क्या होगा 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर 2। सो एक सोल्यूशन आ गया a इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है। चलो दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। जब a इज इक्वल टू क्या होगा हाफ, a इक्वल टू जब हाफ होगा तो 2 इंटू हाफ स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा b इज इक्वल टू हाफ। तो दूसरा सोल्यूशन आ गया a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू हाफ। तो ये आ गया अपना दो सोल्यूशन। अच्छे से देख लो। सो इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए हैं कि दो इक्वेशन आया है, एक का वैल्यू दूसरे में बिठा दो, फिर सॉल्व करो, यहाँ से जो वैल्यू आया उसको इसमें बिठा दो। तो ये वाला प्रोसेस बेसिकली लीनियर इक्वेशन में ज़्यादा यूज होता है, लीनियर इक्वेशंस। सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट वन, तुम्हें आना चाहिए कि कैसे दो इक्वेशन अगर a और b इंक्लूड करके आए तो किसको रिप्लेस करना है। देखो मैं a² को रिप्लेस नहीं किया हूं, क्यों? अगर मैं a² को रिप्लेस करता हूं तो a² का वैल्यू b/2 आएगा, फिर a का वैल्यू √b/2 आएगा। इसको मैं बिठाऊंगा यहाँ पे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा, इसीलिए तो समझ के बिठाना कौन सा यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 23 नंबर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है। बोला गया है कि नेचर ऑफ द रूट्स निकालो। ओके, अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो उनका वैल्यू भी निकालो। तो नेचर ऑफ द रूट बेसिकली कैसे निकाला जाता है, सेम तरीके से डी से निकाला जाता है। तीन कंडीशन दिया गया है ना नेचर ऑफ द रूट के लिए। क्या क्या कंडीशन है? एक है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से अगर कंपेयर करोगे a आ जाएगा 3, b आ जाएगा माइनस 4 रूट 3, c आ जाएगा 4। नेचर ऑफ द रूट के लिए तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। ओके, डिस्क्रिमिनेंट d निकालना होगा जिसका वैल्यू है b² माइनस 4ac। तो माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। सो 4 4 जा 16, 16 6 जा 48। सो आंसर आ गया 0। जब d का वैल्यू 0 आता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो बोल सकते हैं देयरफॉर रूट्स
आर रियल एंड इक्वल। तो जब रूट रियल होता है या फिर अनइक्वल भी होता है, इन बोथ ऑफ द केसेस रूट एग्जिस्ट करता है। मतलब इसमें भी रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि अगर एग्जिस्ट करता है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तुम्हें डी निकाल के देखना है क्या हो रहा है। अगर एग्जिस्ट करता है तो सोल्यूशन निकालने के लिए बोलना है इन लोगों ने, तो निकाल लेते सोल्यूशन। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कौन से मेथड से करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2i से। माइनस बी क्या है? माइनस 4√3। यहाँ पे एक चीज समझो, d का वैल्यू क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड इसका वैल्यू क्या निकला? 0 निकला ना। तो यही तो है d अपना, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, रूट ओवर 0 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इजी हो गया, समझ में आया? सो ये पार्ट तो हो गया गायब, क्योंकि रूट 0 तो 0 ही होता है। माइनस माइनस प्लस 4√3 बाई 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर आया √3/3। समझ में आया? सो बेसिकली इसका एक ही रूट है एंड वो वाला वैल्यू है √3/3। क्लियर? समझ में आया? जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए एग्जिस्ट करने के लिए बोले, जब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तुम्हारे पास हो, उससे डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर एग्जिस्ट करता है, इन बोथ ऑफ द केसेस एग्जिस्ट ही करता है, उसके बाद वैल्यू बिठा के आंसर निकाल लो। ठीक है, अगर करता है तब, अदरवाइज लिखोगे नॉट एग्जिस्ट, खत्म। सेम तरीके से एक वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें दिया गया है कि 24 नंबर है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जब वर्ड प्रॉब्लम में भी पॉसिबल लिखा है, तब तुम्हें क्या करना है? एक इक्वेशन बनाना है और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। चलो देखते हैं। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। हाँ, ये देखो एजेस के प्रॉब्लम को कैसे करना है। 4 ईयर एगो, एज के प्रॉब्लम में 3 सिचुएशन होता है, ध्यान से देख लेना। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर, एक होता है पास्ट। ठीक है, ठीक है। जब भी तुम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी का, अगर तुम्हें एज कंसीडर करना हो, तो उसका तुम हर टाइम प्रेजेंट एज ही लेना। जैसे कि बोला गया है इस क्वेश्चन में, द सम ऑफ 24 नंबर, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड है, उनका एज का सम है 20। ठीक है, तो अगर मान लो मैं लिख रहा हूं कि दो फ्रेंड है, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2। पहले वाले का मैं एज अगर मैं x लेता हूं, दूसरे वाले का एज क्या होगा, जिससे कि दोनों का एज ऐड होके 20 हो जाए। टोटल है 20, सो टोटल से अगर मैं दूसरे का एज माइनस कर दूं तो नहीं हो जाएगा ये। समझ में आया? ठीक है, अभी कहां जा रहा है ये लोग देखते हैं, पास्ट में जा रहे हैं या फ्यूचर में जा रहे हैं। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले, मतलब पास्ट में जा रहे हैं। 4 years ago, तुम्हें जो भी कंडीशन दिया जाए वो भूल जाओ अभी के लिए। जब पास्ट में जा रहे हो, हर एक का एज कितना घटेगा। तुम मान लो अभी 16 ईयर के हो, 4 साल पहले तुम कितने थे? तुम बोलोगे सर 4 साल पहले 4 माइनस कर दो, खत्म बात, 12 साल का था। सही है, तो जब भी तुम आगे जाओ या पीछे जाओ, जितने साल पीछे गए हो उतना माइनस करोगे, जितने साल आगे गए हो उतना प्लस करोगे। तो क्योंकि मैं पीछे गया हूं, तो फ्रेंड 1 का एज तब होगा 4 साल पहले x माइनस 4। फ्रेंड 2 का एज 4 साल पहले हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। बेसिकली नथिंग बट 20 माइनस 4 16 होता है, 16 माइनस क्या 4 लिख रहा हूं x। समझ में आया? ये हो गया 4 साल पहले। ये अपना बेसिकली रफ आइडिया है। क्लियर है? तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, फिर फेयर कर दो इसको। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फ्रेंड्स बी, कितना होगा? पहला है x एंड 20 माइनस एक्स।
फिर 4 साल पहले तुमने जो मैप बनाई ये दिखा भी दोगे ना कॉपी में तो अच्छा लगेगा। 4 years ago, age of friend 1 कितना होगा, ये लिखा हम लोगों ने, सॉल्व किया, x माइनस 4, एंड एज ऑफ फ्रेंड 2 कितना है, 16 माइनस x। ठीक है, 4 साल पहले हम लोग पहुंच चुके, दोनों का एज हम लोग ने निकाल चुके। अभी क्या बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, मतलब 4 साल पहले जो भी एज उन लोगों का हुआ है उनका प्रोडक्ट है 48, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट मतलब इनटू ये है 48। अभी सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो 16 इंटू एक्स, ये 4, हाँ 4, ठीक है ठीक है, 16 इंटू एक्स, फिर उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 16 से कितना होता है 64, एंड माइनस माइनस प्लस 4x। ओके, यहाँ से आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 16 प्लस 4 कितना होता है माइनस 12x, माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64 और 48 कितना होता है टोटल करके 60 एंड 40 होता है 100, 8 एंड 4 12, 112 ना। सब माइनस है, सबको प्लस कर देते, साइन चेंज कर देते। क्लियर है, इक्वेशन आ गया अपना। अभी हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो करते हैं कंपेयर एंड देखते हैं ए क्या निकलता है, बी क्या निकलता है एंड सी क्या निकलता है। ए है अपना 1, बी है अपना 12 एंड सी है अपना 1 1 2। तो ये पॉसिबल होगा कि नहीं, इसके लिए हमें चाहिए होगा डिस्क्रिमिनेंट। बिठाओ, वैल्यू बिठा दो, ठीक है ना। 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 1 2, 144 माइनस 400 एंड 4 12 48, 448। जो भी आंसर आएगा छोटे से बड़ा माइनस नहीं होगा, माइनस होने के बाद जो भी आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा या नेगेटिव होगा, ये मुझे बताओ। नेगेटिव होगा ना। तो ये जो उन लोगों ने कंडीशन दिया ये क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ में आया, समझ में आया। डायरेक्टली ये बना के सोल्यूशन करने मत लग जाना, इसको पहले देखना, अगर लिखा हुआ आता है इफ पॉसिबल, इफ एग्जिस्ट, तब जाके तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, देखना है कि ऐसा होता है एक्चुअल में। अगर होता है सोल्यूशन कर दो, माइनस आ रहा है तो नॉट पॉसिबल। क्लियर है। अभी देखो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग जा रहे हैं, अभी देखो वर्ड प्रॉब्लम में जा रहे हैं। पहला वाला है टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड, ठीक है, 25 नंबर, अच्छे से देखो। 26 नंबर खुद से करोगे, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं 25 नंबर क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 kilometer per hour more. Find the original speed of the train. Original speed मतलब यूनिफॉर्म स्पीड जो बताया गया। तो क्योंकि बोला गया है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो ले लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है, x किलोमीटर पर आवर, ये हमने ले लिया, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड। ए ट्रेन ट्रेवलिंग यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस इसने किसने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस इसको कवर करना है 360, ये अपना हो गया डिस्टेंस, ठीक। स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लेते हैं इसको कवर करते हुए
इसको टाइम लगा टी, टाइम लगा टी। हमें पता है डिस्टेंस कितना है, सॉरी स्पीड कितना है, डिस्टेंस हमें पता है ना, कितना है डिस्टेंस 360 किलोमीटर। हमें अभी निकालना होगा कितना टाइम लगेगा 360 डिस्टेंस कवर करने में विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। सो हमें क्या पता फॉर्मूला है, देयरफॉर वी नो दैट, क्या हमें पता है, दैट टाइम इज इक्वल टू क्या है, क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना। सो टाइम कितना लगेगा, सपोज इस टाइम को मैं t1 ले लेता हूं, तो टाइम कितना लगेगा, t1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 360 बाय स्पीड है x। ये अपना पहला इक्वेशन निकल गया। अभी इन लोगों ने बोला है कि अगर तुम 5 किलोमीटर स्पीड और बढ़ा देते हो तो टाइम 48 मिनट लेस लगेगा। मतलब नाउ स्पीड क्या हुआ, 5 किलोमीटर और बढ़ गया, न्यू स्पीड, पहले था x, अभी हो गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही का वही है, सेम ही डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। टाइम अभी कितना लगेगा, पहले टाइम था t1 या फिर t ले लेते t, तो अभी 48 मिनट कम लगेगा। तो मैं नहीं बोल सकता कि टाइम कितना हुआ 40 t माइनस 48/60, क्योंकि हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में दिया हुआ है, डिवाइड कर दो 60 से। ओके, सो ये आ गया t माइनस 48/60 कितना होता है 4/5, ठीक है। तो ये हो गया टाइम, इतना टाइम लगेगा। सेम तरीके से टाइम क्या है, टाइम बेसिकली क्या है, टाइम का इक्वेशन है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था अभी सेम ही, बट स्पीड चेंज हो गया, ठीक है। अभी t के जगह हम लोग इसका एक्सप्रेशन बिठा देते हैं, तो 360 बाई एक्स माइनस 4/5 इज इक्वल टू 360 बाई एक्स प्लस 5। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको इस साइड में ले, इसको इस साइड में लेके आते हैं, माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 4/5। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो नया स्पीड बोला था टाइम कम हो गया तो मैंने कम किया, बट इस पोर्शन के लिए टाइम का इक्वेशन तो सेम ही है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो नया टाइम शायद ये हो चुका है, बट स्टिल इस एक्सप्रेशन से, इस दोनों वैल्यू से क्या निकल सकते हैं, इस टाइम को डिस्टेंस बाय स्पीड करके। तो यहां से हम लोग टी का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दिया एंड इक्वेशन अपना रेडी हो गया। अभी 360 यहां से कॉमन लेते हैं, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 4/5, 360 को साइड चेंज करे ना, कैंसिल कर दे, 990 होगा, तो यहाँ से आ गया 90, एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल 1/5। तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 90 45 एंड 0 का 0, न्यूमरेटर में है एक 5, बाई इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अच्छा हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 450 इंटू 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1, सो 4 5 20, 2250 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, ओके। सो साइड चेंज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। अभी इसको फैक्टराइज करना है, सो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, अगर तुम्हें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ना आता हो। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू 1। सो माइनस 5 प्लस माइनस 25 होता है, माइनस माइनस प्लस, सो 2000 होता है 8000, सो आएगा 9000 बाई 2, माई माइनस 5 प्लस माइनस 9025, ये किसका स्क्वायर होता है 9025,
सो 305 9025 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 95. ओके, सो -5 प्लस माइनस 95/2. यहाँ से दो सोल्यूशन निकाल लो। एक तो आएगा माइनस, माइनस हमें नहीं लेना है क्योंकि स्पीड तो कभी भी माइनस होता ही नहीं है, तो प्लस वाला लेंगे। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस 95/2 एंड यहाँ से आएगा 90/2 मतलब 45। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? समझ में आया कैसे करना है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। 28 नंबर देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। तो रियल रूट ना होने का रीजन क्या है? डी का वैल्यू लेस देन 0 है। तो यहां से तुम्हें क्या करना है? ए का वैल्यू निकालना है। देख लेते, तुम्हें इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, 30ax² माइनस 6x प्लस 1, 30ax² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है ना? ओके, सो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं तो ये अपना हो जाएगा a जो कि है 30 है, b क्या हो जाएगा -6, c क्या हो जाएगा 1। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट एग्जाम में तुम्हें अच्छे से लिखना है, ठीक है, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया। d का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 0। ये कंडीशन से हमें स्टार्ट करना है। सिंस क्यों स्टार्ट करना है? नो रियल रूट्स, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा। तो फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू लेस देन 0। b का वैल्यू क्या है? -6² माइनस 4, a कितना है? 30 है, c कितना है? 1। ओके, 36 आ गया, 4 30 जा 120, a लेस देन 0। अभी क्या करते हैं, इसको इक्वेशन की तरह ही हमें करना है, इसको उठा के इस साइड में लिख दो। तो क्या लिख सकते हैं? 36 लेस देन 120a। कैंसिल आउट होता है, इसको साइड चेंज कर देते हैं, 36/120। सो यहां से कैंसिल आउट अगर करेंगे, 3 12 जा 36 एंड 10 जा, तो यहाँ पे क्या आया? 3/10 लेस देन a। तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं 0.3 ग्रेटर देन लेस देन a। और बोल सकते a का वैल्यू 0.3 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो ये अपना हो गया कंडीशन ऑफ a, जिसकी वजह से ये इसका रूट रियल नहीं होगा। मतलब a का वैल्यू अगर 0.3 से कुछ भी ज्यादा ले लो, 0.4 या फिर 1 2 3, तो हर एक कंडीशन के लिए d लेस देन 0 होगा, मतलब रियल रूट नहीं होगा। मान लो अगर d का वैल्यू 0 हो गया, सॉरी a का वैल्यू 0 हो गया, तो तब रियल रूट हो सकता होगा। 0 तो नहीं होगा शायद ना, कोफिशिएंट है ना। ओके, नहीं होगा। चलो 29 खुद से करना, ठीक है। चलो नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं, 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं इसको। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है। तो मतलब एक नंबर दिया है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, बट यहाँ पे क्या बताया गया है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो मतलब इसमें कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के ऊपर? फिर से मैं पढ़ रहा हूं, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा होगा, उसके डबल का। तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर डिपेंड है किसके ऊपर? न्यूमरेटर के ऊपर। तो ले लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर डिपेंडेंट है, अगर हमें न्यूमरेटर पता चल जाए तो डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर। सो ट्वाइस कर दिया न्यूमरेटर को और एक ज्यादा कर दिया, खत्म, हमें मिल गया डिनोमिनेटर भी, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 16/21, मतलब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और उसके रेसिप्रोकल का मतलब सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इसको रिवर्स कर देना है, जगह चेंज हो जाएगा। इनका सम दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, कहां पे है? हाँ, 2 होल 16/21, 2 होल 16/21। यहाँ पे नंबर निकालने के लिए बोला।
फाइंड द फ्रैक्शन। तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए होगा, हमें x एंड y चाहिए x चाहिए होगा बेसिकली। तो इसको करना चालू करते हैं, एलसीएम ले लो, ठीक है, इंटू कर दो, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 21, 2 इंटू 21 होता है 42 प्लस 16, ठीक है, ठीक है। चलो होल स्क्वायर को तोड़ देते, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 4x प्लस 1, a प्लस भी होल स्क्वायर हमने तोड़ा है, a प्लस भी होल स्क्वायर को हमने यहाँ पे तोड़ा, 42 प्लस 10 52, 658 बाई 21। अभी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पहले तो इसको असेंबल कर लेते हैं, 58 प्लस 20 बाई 21 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 21 कितना होता है 105 एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 21 कितना होता है 84x प्लस 21, 58 इंटू 2 कितना होता है 62 ज़ा 120, 4 कम कर दो 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58x। चलो अभी क्या करना है, एक साइड ले आते हैं, 105 एक्स स्क्वायर माइनस 116 एक्स स्क्वायर प्लस 84x माइनस 58x प्लस 21 इक्वल टू 0। माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस 11 एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना आएगा 58 68 78 68 78 20 हो गया, ठीक है, 26 प्लस 26 x प्लस 21 इक्वल टू 0। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसको प्लस करना है हमें, माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0। अभी हमें आइदर मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन से में जाए, क्वाड्रेटिक में ही चले जाते हैं, सही है ना। सो ए है अपना 11, बी है अपना माइनस 26, सी है अपना माइनस 21, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी रूट ओवर बाई 2 इंटू 11। अभी करना क्या है, बिठा दो वैल्यू, माइनस माइनस 26 माइनस 26 होल स्क्वायर माइनस 4 11 इंटू माइनस 21, 22 कितना आता है 26 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 584 676, अरे कितना गलत कर दिया 676 माइनस माइनस प्लस, अभी होता है 4 इंटू 21, 4 इंटू 11 इंटू 21, 924 बाई 22। सो बेसिकली क्या आएगा 924 प्लस 676 होता क्या है 1600 होता है बाई 22। अभी 26 1600 किसका रूट होता है 40 का हो गया, तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, ऑब्वियसली प्लस लेंगे क्योंकि माइनस लेंगे तो माइनस होके नेगेटिव आ जाएगा, तो 26 प्लस 40 बाई 22, x कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख देना साइड में, 40 66 बाई 22 आता है 3, तो x का वैल्यू आ गया अपना 3। अगर x का वैल्यू 3 है डिनोमिनेटर कितना होगा, सो लिखेंगे न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस 1 7, सो द नंबर विल बी 3/7। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। तो इस साल ये जो नंबर वाला क्वेश्चन है अच्छे से देख के जाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सा हो जाता है, क्लियर है। अभी हम लोग करेंगे एक बोट वाला क्वेश्चन, एक टैप वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एज वाला क्वेश्चन तो हमने किया ही है और बाकी घर पे ट्राई करना है, ठीक है। चलो एक बोट वाला क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला आ जाता है एंड ऑब्वियसली ये वाला इंपॉर्टेंट भी बनता है। क्या बताया गया है, ए मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो एक बोट का अपना एक स्पीड होता है स्टिल वाटर में जो हमें दिया गया है, एंड
water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन रिटर्न टू द डाउनस्ट्रीम। अभी होता क्या है ना, पानी जब ऐसे जाता है या फिर किसी स्पीड होता है पानी का, तुम अपने बेसिक स्पीड से तुम बोट चलाओगे। मान लो स्ट्रीम का स्पीड है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। ओके, ये मान लो स्ट्रीम का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अभी ये तो पानी ऐसे जा रहा है स्पीड से। मान लो तुम अगर बोट से इसके रिवर्स में जाते हो, तो बोट का जो स्पीड है उससे अगर स्ट्रीम का स्पीड में माइनस कर देता हो, वो हो जाएगा रिजल्टेंट स्पीड, एंड उसी स्पीड से तुम आगे बढ़ोगे। मान लो बोट का हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्टिल वाटर में स्पीड, और पानी का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो अगर माइनस करोगे तो आता है 13, तो वो हो जाएगा रिजल्टेंट स्पीड जिससे एक बोट आगे जा रहा है। समझ में आया? अगर डाउन स्ट्रीम होता है तो बोट का तो अपना स्पीड 18, बट पानी का तो 5 था, तो ऐड होके हो जाएगा 23। समझ में आया क्या करना है? तो बोट का स्पीड हमें दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन कैसे बनाना है ये हमें पढ़ना होगा। कि बताया गया है कि अच्छा, इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम द सेम स्पॉट। मान लो यहां से यहां तक गया और फिर आया, ठीक है, तो जाने में 1 घंटे ज्यादा लग रहा है आने, अगर आने में मान लो जितना भी टाइम लग रहा है, जाने में उससे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। ऑब्वियसली स्पीड कम हो जाता है, टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, सो बोट टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन रिटर्न टू द डाउनस्ट्रीम। अच्छा, ये डिस्टेंस है अपना 24 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें दिया गया है 24 किलोमीटर। क्लियर है? अभी अपस्ट्रीम जाते हैं। अगर हम लोग अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? टाइम t1 कितना लगेगा? डिस्टेंस बाई, थोड़ी देर पहले किया था ना, क्या आता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था? 24। स्पीड कितना था? अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है? घट जाता है। किससे घटेगा? बोट का जो स्पीड है उससे स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा टाइम जाते हुए। डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है? क्योंकि पानी का अपना स्पीड है, बोट का भी अपना स्पीड है, दोनों एड अप हो जाता है, एंड उसके लिए टाइम टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तब डिस्टेंस ऑब्वियसली तुम जितना जाओगे उतना ही तो आओगे ना, 24 आना पड़ेगा, बट स्पीड एड अप हो जाएगा। अभी बोला गया है कि तुम जाते हुए जितना टाइम लिए थे, आते हुए उससे 1 घंटा कम लिए हो, या फिर जाते हुए बोल सकते हो, आते हुए, अरे क्या कंफ्यूज कर रहा हूं इसको, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया है कि जाते हुए 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, जब तुम आ रहे थे उसमें 1 घंटा कम लग रहा था, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। मान लो अगर आते हुए टाइम लगता है 10 घंटे, तो जाते हुए लग रहा था 11 घंटे, 1 घंटे का फर्क है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, T2 माइनस T1, सॉरी T1 माइनस T2, दोनों के टाइम को अगर माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 घंटे का फर्क है। सो इस ये माना से 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अभी इसी को सॉल्व करना है एंड आंसर निकालना है। समझ में आया? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का दोनों साइड से हमें पहले तो टाइम निकालना है, कितना कितना टाइम लग रहा है। टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। जब अपस्ट्रीम में जा रहे हैं स्पीड माइनस करना पड़ता है बोट के स्पीड से स्ट्रीम के स्पीड को। जब आते हैं हम लोग डाउनस्ट्रीम तब दोनों का स्पीड एड अप हो जाता है, तो प्लस करना होता है, बट क्योंकि डिस्टेंस सेम ही कवर कर रहे हैं इसलिए डिस्टेंस ऑलवेज 24 है। और जाते हुए 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, इसलिए जाने का स्पीड टाइम से अगर आने का टाइम को मैं माइनस करता हूं 1 निकलता है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, 18 माइनस एक्स, तो डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, पहले बार थोड़ी देर पहले बोला था ना, एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24 इंटू 18। 24 को बेसिकली करता क्या हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, सो 1 हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स।
ओके, बेटर होगा। सो यहाँ पे आएगा 24 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स। तो यहाँ से कर लेते इसको, क्या हुआ 24, यहाँ पे आ गया 2x, 18 का स्क्वायर होता कितना होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 24 टू ज़ा 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको इस साइड में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अभी इसको कर लेते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या फिर अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो भी तुम लगाना चाहो। तो मैं तो लगा लेता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो -48 रूट ओवर 48 स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू 1, सो -48 प्लस माइनस क्या होगा 48 का स्क्वायर 2304 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 और 24 1296 बाई 2 माइनस 48 प्लस माइनस ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1200 1300 हाँ 3600 बाई 2, सो 48 प्लस माइनस 36 6 एंड 00 का 10। सो ऑब्वियसली प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला तो लेंगे नहीं। सो यहाँ से आ जाएगा अपना सोल्यूशन x का 48 प्लस 60 बाई 2, मतलब 60 40 108 बाई 2 एंड 54। सो ये हो गया अपना 54 स्ट्रीम का स्पीड। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलत किया, ये माइनस था। ओके, सो ऑब्वियसली प्लस वाला लेंगे और 60 से 48 गया तो कितना आएगा 60 से 48 12। मैं भी तो सोचूं इतना ज़्यादा हो गया स्पीड। चलो 6 एक्स आ गया अपना 6, हाँ यस 6 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब अगर तुम्हें स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए बोले तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो हो गया, चलो हो गया अपना। अभी अभी और एक क्वेश्चन कर लेते हैं वाटर टेप वाला। देखो अच्छे से इसको कैसे करना है वाटर टेप वाला क्वेश्चन। वाटर टेप वाला बोला गया है टू वाटर टेप्स कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller diameter. Okay, to fill the tank separately, find the time in each tap can separately fill the tank. यहाँ बोला गया है द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर डायमीटर। मतलब अगर तुम्हें पता है कि स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप है वो कितना टाइम लगता है टैंक को फिल अप करने में, तो तुम लार्जर डायमीटर का निकाल सकते हो। तो मैं लिख लेता हूं लेट टाइम टेकन बाय द स्मॉलर डायमीटर पाइप बी एक्स। ठीक है, एक्स ले लिया हमने। द टेप लार्जर डायमीटर फाइंड टाइम, अच्छा है तो देन लार्जर डायमीटर का क्या होगा 10 आवर कम रहेगा, तो फिर लार्जर डायमीटर विल बी x माइनस 10 क्योंकि 10 घंटा कम टाइम लगेगा। ठीक है, 2 वाटर टेप्स कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 hours। टाइम कितना लगा है टुगेदर दे कैन फिल इन कितना टाइम में 9 होल कितना है एक सेकेंड 9 होल 3/8 9 होल 3/8 आवर फ्रैक्शन में कर लेते 75 आवर। ओके, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तुम्हें इक्वेशन कैसे बनाना है, देयरफॉर तीनों का रेसिप्रोकल को
इन दोनों को रेसिप्रोकल को प्लस करना है, इसका रेसिप्रोकल के साथ इक्वल करना है। मतलब टुगेदर ये कैसे फिलअप करेंगे, देखो पहले वाले का 1/x लिख लेना है, सेकेंड वाले का x-10 लिख लेना है, ठीक है, और तीसरे वाले का रेसिप्रोकल करना है, ये हो जाएगा इक्वेशन। ऐसा बेसिकली होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि देखो ये सिंगल मतलब अकेले कैसे फिलअप कर रहा है, एक्स आवर लग रहा है इसको फिलअप करने में। तो अगर मैं पूछूं कि अगर एक्स आवर लग रहा है एक टैंक को फिलअप करने में, तो 1 आवर में कितना टैंक फिलअप करेगा, इतना। सेकेंड पाइप भी 1 आवर में कितना टैंक फिलअप करेगा, इतना, ठीक है। तो 1 घंटे में इसने इतना फिलअप किया, 1 घंटे में दूसरे पाइप ने इतना फिलअप किया, तो दोनों ने मिलके 1 घंटे में कितना फिलअप किया, इतना। दिस प्लस दिस, समझ में आया? अभी पूरा टैंक दोनों अगर एक साथ फिल करते हैं तो इतना टाइम लगता है फिल करने में, मतलब 75/8 आवर में पूरा टैंक फिलअप हो जाता है। तो 1 आवर में कितना टैंक फिलअप होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, कितना 8/75। तो 1 घंटे में इतना फिलअप हुआ, दोनों ने 1 घंटे में इतना फिलअप किया, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम होगा, इसलिए ऐसा इक्वेशन आता है। बट तुम्हें कैसे याद रखना है, जब भी पाइप का क्वेश्चन आए टाइम निकालना है, दोनों का रिलेशन देख के, जो भी टाइम दिया हुआ है वो देखना है, और तीनों को रेसिप्रोकल करके पाइप का प्लस करके इक्वल टू टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देना है। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर दो, खत्म। x इंटू एक्स माइनस 10, तो x माइनस 10 प्लस एक्स 8/75, सो 2x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 150x माइनस 750 8x स्क्वायर माइनस 80, तो सबको इस साइड में लेके जाओ, 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750, तो लिख सकते 8x स्क्वायर कितना होता है 230x प्लस 750, इसको अभी फैक्टराइज करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे x का जो भी आंसर आएगा वो होगा इसका आंसर, एंड प्लस -10 कर दो इसका आंसर। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ठीक है, कर लोगे? ओके। तो ये बाकी वाला तुम्हें होमवर्क देता हूँ, तुम खुद से इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलो देखो कैसे करना है। 41, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। पहली बात तो ये है कि 2 डिजिट नंबर जब भी क्वेश्चन आए तो पहले तो लिख लो यूनिट डिजिट कितना होगा और टेंस डिजिट कितना होगा। लेट द यूनिट डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स। तो बेसिकली अगर मान लो एक एग्जांपल 32 में लेता हूँ, तो 2 हो जाएगा अपना यूनिट डिजिट, 3 हो जाएगा अपना टेंस डिजिट। क्लियर है? तो मैंने यूनिट डिजिट लिया x एंड टेंस डिजिट लिया, सॉरी यूनिट डिजिट लिया y, टेंस डिजिट लिया x। तो नंबर कभी ऐसा नहीं लिखना है एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई का मतलब x इंटू वाई भी होता है। यहाँ पे एक चीज समझ लो, जब भी 32 नंबर दिया गया है इसको कैसे लिखना होता है। लिखने का तरीका ये है 10 इंटू 3 प्लस 2 करके 32 आता है। हाँ आता है। तो जब भी तुम्हें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट पता हो, तुम्हें नंबर पता होना चाहिए कि नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, और उसको अगर रिवर्स करोगे तो रिवर्स का मतलब क्या है 32 हो जाएगा 23, और 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 3, या फिर 10 इंटू 2 प्लस 3। जस्ट इन दोनों पोजीशन का अदला बदली हो गया है। सिमिलरली जब रिवर्स करोगे इसको लिख सकते हो 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये दोनों चीज तुम्हें पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको पहले देखो। ठीक है, देखते हैं क्या है। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो क्या है पहला वाला, ए 2 डिजिट नंबर, तो जो नंबर दिया गया है, क्या नंबर दिया गया है 10x प्लस वाई। ये क्या है 4 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट। डिजिट क्या क्या है x है एंड y है, तो मतलब पहला वाला इक्वेशन ये दिया गया है। क्लियर है? पहला वाला इक्वेशन ये दिया गया है।
तो यहाँ से हम लोग बना लेते क्या होता है 4x 4y, साइड चेंज करो 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 4y माइनस y, 6x इज इक्वल टू 3y, कैंसल आउट करो 2x इज इक्वल टू y। ये एक अपना रिलेशन आ गया है। और क्या बताया कहाँ गया, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अरे ये क्या बता दिया, तो रिवर्स वाला यहाँ पे यूज नहीं हुआ, बट जान लो क्योंकि लीनियर इक्वेशन में यही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें रिवर्स वाला चाहिए होगा। यहाँ पे बताया गया है क्या, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, इट इज विच वन, दिस वन। मतलब यही नंबर फिर से किसके साथ इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। ठीक है, अभी यहां से क्वेश्चन बनेगा, y का वैल्यू हमें क्या मिला 2x, तो जहां जहां y दिख रहा है हमने 2x लिख देना है। ठीक है, जब भी ऐसे लिखना फ्रॉम 1। ठीक, चलो तो 10x इंटू 2 प्लस 2x होता है 12x एंड 2x स्क्वायर। तुम्हें याद रखना है कि कभी भी इसको ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं करना है। जब भी वेरिएबल हो, वेरिएबल को डायरेक्टली कैंसिल मत करना, साइड चेंज करना। पहले लिख लेते 12x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर कॉमन लेना, क्या जाता है 2x कॉमन, 6 माइनस x, सो यहाँ से आएगा आइदर x इज इक्वल टू 0 और 6 माइनस x इज इक्वल टू 0, जिससे x का वैल्यू 6 आएगा। तो हम लोग कौन सा लेंगे, 0 लेंगे, x का वैल्यू 0 लेंगे या नहीं लेंगे। देखो पहले x का वैल्यू 0 ले सकते हैं। अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो 2 डिजिट नंबर होगा ही नहीं, ये तो गायब हो जाएगा, तो x इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 6। अब एक बताया क्या इन लोगों ने, क्या निकालना है, देन फाइंड द, अच्छा सॉरी कहाँ गया, फाइंड द नंबर। ओके, तो x निकल गया अपना 6, देयरफॉर y कितना होगा 12, x निकल गया 6, y निकलेगा 12। बट ऐसा कैसे हो सकता है, ये 3 डिजिट नंबर कैसे हो गया, y तो 1 डिजिट आना चाहिए, क्या गलती हुआ यहाँ पे, एक सेकेंड रुको देखता हूँ। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, तो हमने लिखा 6x आया, 3y आया, 2x। ठीक है, चलो फिर उसके बाद बोला गया है इफ इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, 3 टाइम्स, 3 टू ज़ा 6, अरे अरे ओके गलत हो गया, कोई नहीं सही कर लेते हैं। एंड ये आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, ये होगा 2, तो ये अगर 2 होता है तो ये होता है 4, तो नंबर क्या हो गया 10x इंटू वाई, या फिर बोल सकते हो द नंबर इज क्या होगा, x पहला नंबर, 4 दूसरा नंबर, 24। खत्म। क्लियर है, समझ में आया।